सुखदेव जी महाराज गंगा पुलिन पर आए। राजा परीक्षित उसी समय आते हैं और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर कर कहते हैं, ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा सनाद वे। हे सुखदेव महामुनि, आप जैसे संतों का तो स्मरण कोई कर ले तो पवित्र हो जाए, और स्मरण के बाद में कहीं दर्शन हो जाए, और दर्शन के बाद में कहीं चरणों का स्पर्श प्राप्त हो जाए, और चरणों के स्पर्श के बाद में भी आपके चरणों तक का जल प्राप्त हो जाए, महाराज जीव तो धन्य ही हो जाता है। हे सुखदेव जी महाराज, मैं आपसे ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगा। मेरा मन केवल एक ही प्रश्न है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, आने की देर नहीं हुई और इतने सारे प्रश्न। परीक्षित कहते हैं, आप जैसे संत ठहरते कहां पर हो। सद्गोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम, गैया दोहने में जितना समय लगता है, एक श्रेष्ठ महात्मा उतनी देर एक जगह ठहरता है। नहीं तो रमता जोगी बहता पानी निर्मल रहता है। परीक्षित कहते, मैंने अपने प्रश्नों में आपको बांध दिया है, कृपा करके ये बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए। और ध्यान देना, ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है, हम सबका प्रश्न है। मरने वाले परीक्षित अकेले नहीं है, मरना सबको है। अंतर सिर्फ इतना है कि परीक्षित को अपनी मृत्यु का बोध हो चुका है और हमें पता नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बरिया ने सते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप, आत्मवित सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परा। सुखदेव जी कहते, भो राजन ते प्रश्न बरिया। राजन, बहुत सुंदर प्रश्न किया, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है। क्रतो लोक हितो नृपः, लोक हित के लिए प्रश्न किया है, क्योंकि मरने वाले तुम अकेले नहीं हो, मरना सबको। एक यात्रा ऐसी है जो सबको करना है, लेकिन तैयारी आज तक किसी ने नहीं करी। वो यात्रा कौन सी है? वो है मृत्यु रूपी यात्रा। मृत्यु रूपी यात्रा की तैयारी आज तक किसी ने नहीं की। और ध्यान देना, यात्रा जितनी लंबी होती है, तैयारी उसकी उतनी ही ज्यादा होती है। अच्छा, थोड़ा विचार करना, यदि आपको ऋषिकेश जाना है तो तैयारी करना पड़ेगी। अगर आपको ऋषिकेश जाना है तो तैयारी करना पड़ेगी। अब ऋषिकेश जाने की काय की तैयारी? गाड़ी में बैठे, टेम्पू में बैठे, ऑटो में बैठे और निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। अच्छा, कहीं आपको दिल्ली जाना है तो तैयारी करना पड़ेगी। टिकट बनवाना है, सामान सूटकेस में रखना है, और कहीं विदेश जाना है
कहीं विदेश की यात्रा पे जाना है तो कितनी बड़ी तैयारी, कम से कम 2 महीने पहले से तैयारी करना पड़ती। अब तो खैर कोरोना काल की वजह से विदेश यात्रा नहीं हो पा रही है, नहीं हर वर्ष जब मैं विदेश यात्रा पर जाता हूं कथा करने के लिए बाहर यूरोप आदि देशों में, तो 2 महीने पहले से तैयारी करना पड़ती है। वीजा लगवाना है, एम्बेसी में जाकर इंटरव्यू देना है, टिकट रखना है, 2 महीने पहले से तैयारी। अच्छा, विदेश यात्रा में आप ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते, बहुत महत्वपूर्ण सामान जो अतिशय महत्वपूर्ण है आप वही ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा सामान रख लिया और चलते बने, ज्यादा नहीं ले जा सकते। तो अति महत्वपूर्ण सामान को आप साथ ले जा सकते हो। जितनी लंबी यात्रा उतनी बड़ी तैयारी, लेकिन मृत्यु रूपी यात्रा की तैयारी आज तक किसी ने नहीं करी और करना सबको है। मृत्यु रूपी यात्रा सबको करना है। पता है, जब कबूतर बिल्ली को देखता है ना तो बड़ा घबरा जाता है बिल्ली को देखकर कबूतर, और इतना घबरा जाता है कि कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब कबूतर ने आंखें बंद करी, कबूतर विचार करने लगा मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली, अब बिल्ली तो मेरे को दिख ही नहीं रही। लेकिन उसको ये नहीं पता कि तुझे बिल्ली भले ही नहीं दिख रही, लेकिन बिल्ली को तो तू दिख रहा है। उसी प्रकार मृत्यु को हम कितना भी भूल जाएं, मृत्यु को हम कितना भी याद न रखें, लेकिन मृत्यु तो हमको याद किए हुए। जब जिसका नंबर आएगा बस ले जाएगी पकड़ कर। प्रेम से बोलिए राधे राधे। परीक्षित कहते हैं महाराज तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो 7 दिन का मेहमान हूं। तो सुखदेव जी कहते परीक्षित 7 दिन तो बहुत है, अरे मुक्ति पाने के लिए तो एक क्षण ही काफी है, 7 दिन तो तुम्हारे पास बहुत है। चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खट्वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है ऋषि सब साक्षी है, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज, भगवान के चरणार बिंद, भगवान के नयनार बिंद बड़े पावन हैं। बड़ा मन करता है ठाकुर जी को खूब भजन करूं, खूब ठाकुर जी का सत्संग सुनूं, क्योंकि ठाकुर जी हमारे हैं ही ऐसे। नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम। वल्लभाचार्य जी कहते हैं मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ठाकुर जी का तो रोम रोम मधुर है।